बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम 7th सेमेस्टर बीएस ऑनर फिज़िक्स का सेकंड प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। और दोनों एम्पलीफायर हम बनाने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो यूज़ करेंगे वो 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो जनरल पर्पज़ एम्पलीफायर है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं 741 की। तो 741 जो है वो 8 पिन हमारे पास आईसी है, जिसमें बिल्कुल राइट साइड से कॉर्नर से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। अगर आपके पास 741 आईसी होगा तो इसमें एक साइड पे बिल्कुल एक सर्कल सा बना होगा। अगर आप उसको टॉप से देखेंगे तो एक सर्कल बना होगा और या फिर आपके पास इस तरह से यू शेप में एक कट लगा होगा एक साइड पे। तो आपने इसकी लेफ्ट साइड से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है और राइट साइड अपर कॉर्नर की तरफ जाना है। तो इस तरह से इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनकी पिन देख लेते हैं और पिन के नाम देख लेते हैं और इनके काम देख लेते हैं। इसमें पिन नंबर 2 और 3 जो है ये इनपुट पिन हैं हमारे पास, जिसमें नंबर 2 हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट है और नंबर 3 हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। इसके अलावा नंबर 6 जो पिन है वो हमारे पास आउटपुट है, जहाँ से हम आउटपुट इसकी लेते हैं। और नंबर 4 और नंबर 7 जो पिन है ये हमारे पास बाइसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। नंबर 7 हमारे पास पॉजिटिव वीसीसी जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, और नंबर 7 हमारे पास जहाँ पे पॉजिटिव वीसीसी, और नंबर 4 हमारे पास जो है जहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई हम अप्लाई करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पावर सप्लाई का हम लगाते हैं। इसके अलावा नंबर 8 पिन जो है वो नो कनेक्शन के लिए है। यहाँ पे हम कोई भी कनेक्शन नहीं करते, ये एक एक्स्ट्रा पिन है, यहाँ पे हम कोई कनेक्शन नहीं करते 741 के लिए। बाकी रह गई नंबर 1 और नंबर 5 पिन। अगर तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऑफसेट एरर आ रहा हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो हम इन दोनों पिन को यूज़ करके इन दोनों पिन पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और अपने उस ऑफसेट एरर को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की या फिर इनकी पिन्स के बारे में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट सर्किट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा। तो वहाँ पे इन ऑफसेट एरर्स के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है। तो चलें 741 यूज़ करके हम जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं। तो इसकी सर्किट डायग्राम अगर हम देखें तो सर्किट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है। जो सिंबल यूज़ करते हैं हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वो ये ट्राइंगल टाइप का एक हमारे पास सिंबल है, इसको हम यूज़ करते हैं। जिसमें नेगेटिव साइन वाला जो टर्मिनल हमारे पास है, जो नंबर 2 पिन है हमारे पास 741 आईसी का, वो हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और जहाँ पे प्लस का साइन है वो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नंबर 6 पिन हमारे पास ये आउटपुट को शो कर रही है, नंबर 7 पिन पॉजिटिव वीसीसी, और नंबर 4 पिन हमारे पास माइनस नेगेटिव वीसीसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। इसमें हमने यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर लगाई हुई है जिसको हमने R2 बोला हुआ है। आमतौर पे इसको RF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आउटपुट से दोबारा इनपुट के ऊपर हमारे पास आई हुई है। चूँकि ये एक हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो हमने जो अपना सिग्नल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर लगाया हुआ है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ना कि यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का से मतलब क्या है? इन्वर्ट मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स। जो हमने इनपुट पे सिग्नल अप्लाई किया हुआ है और जो हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आएगा, उन दोनों के दरमियान में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें मिलेगा। तो ये नेगेटिव साइन वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पॉजिटिव साइन है वो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर यहाँ पे हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमें बिना इन्वर्ट हुए मिलेगा। हमारे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। तो हमने सोर्स अपना जो इनपुट सिग्नल जिसको हमने एम्पलीफाई करना है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, और दरमियान में हमने रजिस्टर लगाई हुई है R1, और एक फीडबैक रजिस्टर हमने लगाई हुई है जो हमारे पास आउटपुट से दोबारा इनपुट की तरफ आ रही है, जिसको हमने R2 का नाम दिया हुआ है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल चूँकि हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे और हमने उसको ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे याद रहे यहाँ पे कि हमने पॉजिटिव सप्लाई भी अप्लाई की हुई है और नेगेटिव सप्लाई भी अप्लाई की हुई है, और जो ग्राउंड टर्मिनल है वो अलग है। तो पावर सप्लाई से आपकी 3 टर्मिनल आपको मिलेंगे, एक पॉजिटिव वीसीसी, एक नेगेटिव वीसीसी और एक ग्राउंड।
तो ग्राउंड हमने किया हुआ है, पिन 3 को हमने ग्राउंड किया हुआ है, पिन 7 पे पॉजिटिव वीसीसी, पिन 4 पे नेगेटिव वीसीसी, और 6th टर्मिनल जो हमारे पास है वो हमारे पास आउटपुट का है। नंबर 2 हमारे पास जहाँ पे हमने सिग्नल अप्लाई किया हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल, नंबर 3 हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। बाकी 3 टर्मिनल बचते हैं 1, 5 और 8। 1 और 5 हमारे पास नल ऑफसेट हैं, जिस जो हम ऑफसेट एरर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अभी हम ऑफसेट एरर को डिस्कस नहीं कर रहे। और नंबर 8 पिन जो कि नो कनेक्शन, जिसको हम यूज़ ही नहीं करते। तो ये बेसिकली सर्किट डायग्राम हमारे पास है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं सर्किट डायग्राम की, कि ये किस तरह से एम्पलीफाई करके देगा। डिज़ाइन चूँकि हमने करना है, तो डिज़ाइन में हमने ये देखना है कि हमने कौन सी यहाँ पे रजिस्टर R2 यूज़ करनी है, कौन सी रजिस्टर R1 यूज़ करनी है। जो हम एम्पलीफायर बनाएंगे उसकी गेन कितनी होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब। तो इसका सर्किट डिज़ाइन करने से पहले कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। आमतौर पे आप पढ़ते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी के तकरीबन इन्फिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा इसकी इनपुट रेजिस्टेंस होती है। 741 आईसी के लिए क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो नहीं होती एक्चुअली, हम आइडियली बात करते हैं, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। लेकिन एक्चुअल में 741 आईसी जो है हमारे पास है, जो हम यूज़ करेंगे, उसकी इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो 2 मेगा ओहम है। 2 मेगा ओहम कहाँ पे है ये बेसिकली ये दो इनपुट टर्मिनल जो हमारे पास है इनके दरमियान में एक रेजिस्टेंस जो है एक्ट करती है। इस तरह से महसूस होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टर लगी हुई है। इन दो इनपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें तो ये वो रेजिस्टेंस है जो हम 2 मेगा ओहम जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये वो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारे पास। आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ऑलमोस्ट 0 होती है, जबकि हमारे पास जो 741 आईसी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी 50 ओहम हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है। बहुत ही कम है, आइडियली हम मानते हैं कि 0 है, तो 50 ओहम बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है आमतौर पे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट ओपन लूप गेन है। ओपन लूप गेन का मतलब ये है कि जब हमने कोई फीडबैक नहीं अप्लाई किया हुआ, जब कोई आउटपुट से कुछ इनपुट पे हमने कोई फीडबैक नहीं लगाया हुआ, तब की क्या हमारे पास गेन आ रही है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन है वो आमतौर पे इन्फिनिटी मानी जाती है। लेकिन 741 आईसी जो है हमारे पास है उसकी ओपन लूप गेन 2 × 10⁵ है। तो ये हमने इसके पैरामीटर्स देखे। अब हम इसके जो है चलते हैं कि इसका वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। ये मैंने यहाँ पे सेम वही सर्किट दोबारा से ड्रॉ किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये यहाँ पे मैंने इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे शो की हुई है कि ये जो हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इनके दरमियान में अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस देखें तो वहाँ पे कुछ इस तरह से हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर हम मीटर से ओहम मीटर से इसकी इनपुट रेजिस्टेंस मेजर करें तो यहाँ पे हमें कुछ 2 मेगा ओहम के करीब इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगी। तो सेम वही सर्किट है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम। ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स से करंट हमारे पास आएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोल रहा हूँ I1। तो I1 मेरे पास करंट ये सोर्स चूँकि हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, सिग्नल हमारे पास आया है और वो करंट हमारे पास R1 से हो के तो हमारे पास इस एम्पलीफायर के पास आ रहा है। अब चूँकि हमें पता है कि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से I1 जो आ रहा है वो कुछ भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है। अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कुछ भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। अगर कुछ भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा तो ऐसा फिनोमिना तभी होता है जब दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तब उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। या तो वो ओपन हो, या तो वो ओपन सर्किट हो, और या तो उस दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, तब वहाँ से करंट फ्लो नहीं करता। हमें पता है कि ये दोनों के दरमियान में ओपन सर्किट तो है नहीं, ये इसके अंदर कुछ सर्किटरी है जो कि जिसकी वजह से आपस में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो मतलब ये ओपन सर्किट तो नहीं है। तो मतलब ये कि इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तभी यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर मैं देखूँ तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड हुआ है, अगर ये ग्राउंड हुआ हुआ है, अगर ये 0 पोटेंशियल पे पड़ा हुआ है तो मतलब ये भी 0 पोटेंशियल पे पड़ा होगा, तभी यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट एक आएगा ये वर्चुअली ग्राउंड होगा। वर्चुअली ग्राउंड मतलब कि ये असल में ग्राउंड नहीं किया हुआ हमने,
यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो आ रहा है क्योंकि दूसरा जो टर्मिनल है वो ग्राउंड हुआ हुआ है, तो ये वर्चुअली ग्राउंड यहाँ पे कहलाएगा, यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज होंगे। और करंट चूँकि यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा, तो करंट के लिए एक ये पाथ हमारे पास है, करंट जो जितना भी यहाँ से सोर्स से आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ सारा का सारा करंट इस तरफ चला जाएगा, इस रजिस्टर से होते हुए आउटपुट के पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास करंट फ्लो जिस तरह से कर रहा है वो हमने देख लिया। यहाँ से बिल्कुल भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, इस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो ज़ीरो वोल्टेजेस हैं क्योंकि वर्चुअली ग्राउंड है ये, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया ज़ीरो वोल्टेजेस। अब अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस फाइंड करूँ, R1 के अक्रॉस, अगर मैं यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल आती है कि ये मेरे पास I1 है और यहाँ से जो आउटपुट पे करंट आ रहा है मेरे पास उसको मैंने बोल दिया I2, तो I1 ही सारा का सारा I2 पे आ रहा है, तो मतलब I1 बराबर हो गया I2 या I नॉट, IO कह लें, आउटपुट करंट कह लें इसको, तो I इन इसको बोल दें और इसको बोल दें IO। तो जितना इनपुट करंट है वही सारा का सारा आउटपुट करंट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हमारे पास। अगर मैं यहाँ से देखूँ इनपुट करंट है कितना, इनपुट करंट क्योंकि इस रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो इसकी वैल्यू मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वो मेरे पास आ जाएगा कि इतना करंट इस रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस मैंने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं तो किस तरह से फाइंड करूंगा, एक तो ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेजेस होंगे R1 के, और डिवाइड कर देंगे R1 से रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास करंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे कितने वोल्टेजेस हैं, V इन, इस पॉइंट पे कितने वोल्टेजेस हैं, जीरो, तो V इन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय R1, तो ये हमारे पास आ गया I इन करंट, ये वाला जो करंट है वो हमारे पास इसके बराबर आ गया, मतलब V इन बराबर R1। यहाँ से हमारे पास आ गया इनपुट करंट, कि हमारे पास इनपुट करंट कितना होगा, हमारे पास इनपुट करंट होगा V इन, यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, इनपुट वोल्टेजेस बराबर आ गए R1 इंटू I इन, इनपुट करंट मल्टीप्लाई बाय R1 बराबर आ गया हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस। अगर मैं अब आउटपुट करंट फाइंड करूं, आउटपुट करंट बेसिकली वो करंट है जो कि इस R2 से होके हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है, और अगर ये करंट मैंने फाइंड करना है तो ये बेसिकली ये वही करंट है जो यहाँ से होके आ रहा है। तो ये करंट चूंकि इस R2 के अक्रॉस, इस R2 में से फ्लो कर रहा है, तो इस R2 के अक्रॉस मैं वोल्टेजेस फाइंड करूँ तो वो उसको डिवाइड कर दूँ R2 से, तो वो मेरे पास इसका करंट आ जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेजेस कैसे फाइंड करेंगे, ये दो टर्मिनल्स के दरमियान में हम वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं हम बेसिकली जहाँ से जिस तरफ से करंट आ रहा है वो टर्मिनल पहले रखते हैं और दूसरा टर्मिनल बाद में रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया V इन पहले और ये सेकंड वाला टर्मिनल बाद में। तो इस टर्मिनल को अगर आप देखें ये वर्चुअल ग्राउंड है, तो ये हमारे पास जीरो हो गया, तो जीरो माइनस ये इस पॉइंट पर कितने वोल्टेजेस हैं, VO आउटपुट वोल्टेजेस, तो जीरो माइनस VO डिवाइडेड बाय R2, तो आउटपुट करंट हमारे पास आ गया, आउटपुट करंट हमारे पास आ गया जीरो माइनस VO डिवाइडेड बाय R2। यहाँ से अगर मैं V नॉट की वैल्यू निकाल लूँ या VO की वैल्यू निकालूँ तो वो एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ जाती है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है VO डिवाइडेड बाय V इन, तो VO की वैल्यू मैंने ये फाइंड की हुई है, इसकी वैल्यू भी पुट कर दें, V इन की वैल्यू भी पुट कर दें, तो IO बराबर था I इन के, जो हमने स्टार्ट में बात की कि IO इन बराबर है IO के, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, इन दोनों को इक्वल कर दूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, तो वोल्टेज गेन मेरे पास आ गई R2 डिवाइडेड बाय R1। तो मतलब ये कि R1 और R2 को डिसाइड करके हम वोल्टेज गेन फाइंड कर सकते हैं कि जो मैंने सिग्नल अप्लाई किया हुआ है वो कितना एम्पलीफाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ कि मेरे पास 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है R2 और मेरे पास 1 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है जो मेरे पास R1 है, और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये मेरे पास आया हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसका जो किलो किलो से कट जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1 मेरे पास आ जाएगा 10, नेगेटिव 10, तो मेरे पास जो वोल्टेज, जो इसकी वोल्टेज गेन आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, कि अगर मैंने इनपुट पे 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है तो मेरे पास आउटपुट पे 10 वोल्टेजेस आ रहे होंगे, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये इन्वर्ट होके मिलेंगे मुझे, इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मेरे पास आएगा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के दरमियान में। तो सिर्फ और सिर्फ आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि कितनी गेन रखनी है आपने अपने एम्पलीफायर की, और फिर उस हिसाब से आपने दोनों रजिस्टर चूज़ कर लेने हैं, और दोनों रजिस्टर चूज़ करके आप अपना एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने ये जो सिनेरियो ले लिया है कि 10 किलो ओहम और 1 किलो ओहम, अभी हम इसका अब ये सर्किट बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये मेरे पास एक IC है, 741 IC मेरे पास मौजूद है, इसको हम सर्किट में लगाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम अपने सर्किट को पावर देंगे,
और चूँकि हमने पॉजिटिव सप्लाई भी देनी है, नेगेटिव सप्लाई भी देनी है, और हमने ग्राउंड भी करना है। तो ये मेरे पास मेरी पावर सप्लाई से, चूँकि कैमरे के नीचे मैं पावर सप्लाई पूरी नहीं फिट कर सकता, तो ये मैंने उससे वायर्स निकाल ली हैं। और मैंने अपने ब्रेड बोर्ड पे कुछ इस तरह से किया हुआ कि ये जो ऊपर वाला ये मेरे पास टर्मिनल है, ये पूरा मेरे पास 12 वोल्ट का है, पॉजिटिव 12 वोल्ट। और ये वाला टर्मिनल मेरे पास, ये पूरी स्ट्रिप एक है, ये मेरे पास जो बस टर्मिनल है ये मेरे पास ग्राउंड के लिए है, और जो ब्लू वाला है मेरे पास ये नेगेटिव 12 वोल्ट के लिए है। तो मैं अपनी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्राउंड मैंने कर दिया, और येलो वाली केबल मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए, और ब्लू वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ नेगेटिव 12 वोल्ट के लिए। तो ये मैंने पावर दे दी इस सर्किट को। और अब मैं अपने फंक्शन जनरेटर से इसको कुछ इनपुट सिग्नल दे देता हूँ। और ये मेरे पास, मैंने इसको इनपुट सिग्नल दे दिया। ये बेसिकली दो रजिस्टर मैंने वही लगाए हुए हैं, ये मेरे पास R2 रजिस्टर है और ये मेरे पास R1 रजिस्टर है। ये R2 मैंने 10 किलो ओहम का लिया हुआ है, और ये मेरे पास R1 जो रजिस्टर है ये 1 किलो ओहम का रजिस्टर मेरे पास है। इसको मैंने इनपुट दे दी अपने फंक्शन जनरेटर से, और ये मेरे पास ग्राउंड टर्मिनल है फंक्शन जनरेटर का, जिसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ अपनी पावर सप्लाई के ग्राउंड के साथ। और ऑसिलोस्कोप का जो मेरे पास टर्मिनल है वो ये मेरे पास ऑसिलोस्कोप है, क्योंकि पिन 6 पे हमें आउटपुट मिलनी है, तो मैं अपनी ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर रहा हूँ पिन 6 के साथ। तो अब हम देखते हैं अपनी ऑसिलोस्कोप पे, मैंने जो है अपने कंप्यूटर को ही अपनी ऑसिलोस्कोप बनाया हुआ है। तो अब मैं उसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और वहाँ पे अब हम देखते हैं कि मैंने इनपुट कितना दिया हुआ है और आउटपुट में मुझे कितना एम्पलीफाई होके मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक वायर हमने बस छोड़ दी, वो ये थी कि हमने नेगेटिव पावर सप्लाई नहीं लगाई हुई अपने आईसी के साथ। तो नेगेटिव पावर सप्लाई जो कि पिन 4 है वो मैंने ये कनेक्ट कर दी, नेगेटिव पावर सप्लाई भी अप्लाई कर दी। और पिन 3 जो थी उसको हमने ग्राउंड करना था। पिन 3 मेरे पास, ये पिन 3 है, जो कि मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसको ग्राउंड करना था, ये मैंने उसको कर दिया ग्राउंड। अब ये सर्किट मेरे पास कंप्लीट हो गया। ये आउटपुट के लिए मेरे पास ऑसिलोस्कोप का कनेक्शन है, ये मैंने जो ग्रीन वायर है ये पिन 3 को ग्राउंड किया हुआ है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये मेरे पास जो 4th पिन है इसको मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ है। ये मेरे पास जो ग्रीन वायर है ये मेरे पास फंक्शन जनरेटर की है, और ये मैंने ग्राउंड किया हुआ अपनी ऑसिलोस्कोप को भी और साथ में अपने फंक्शन जनरेटर को भी। अब हम देखते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि हम कितना जो है सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट पे हमें कितना मिल रहा है इससे। ओके, तो ये मैंने सर्किट अपना कनेक्ट कर लिया है ऑसिलोस्कोप के साथ, और इसमें जो येलो कलर की आपको वेवफॉर्म नज़र आ रही है ये बेसिकली इनपुट सिग्नल है हमारा, जो मैंने फंक्शन जनरेटर से दिया हुआ है। और ये जो ब्लू कलर की का सिग्नल हमारे पास आ रहा है ये आउटपुट है। और आप देख सकते हैं इसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट भी आया हुआ है। जहाँ पे येलो कलर की पीक है वहाँ पे वैली पॉइंट आ रहा है ब्लू कलर का, और जहाँ पे ब्लू कलर की का जो वैली पॉइंट चल रहा है वहाँ पे पीक आ रही है येलो कलर की, जहाँ पे वैली पॉइंट है वहाँ पे पीक आ रही है ब्लू कलर की। तो ये तकरीबन 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ हुआ। दोनों का स्केल मैंने सेम किया हुआ ताकि फ़र्क नज़र आ जाए कि ये कितना एम्पलीफाई हुआ, और ये तकरीबन 10 टाइम्स एम्पलीफाई हुआ हुआ है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिली वोल्ट दिए हुए हैं येलो जो फंक्शन जनरेटर है मेरे पास, और मेरे पास तकरीबन 20 मिली वोल्ट्स मैंने दिया हुआ फंक्शन जनरेटर से, और मेरे पास 2 वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है आउटपुट पे जो है एम्पलीफाई होने के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।